हाय गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में जयपुर संभाग के जिलों को देखते हैं। जयपुर संभाग के जिले अलवर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू और सीकर 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में, जिसमें से हम अलवर को पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ 4 जिलों को पढ़ेंगे और बाकी हमारे 33 जिले हैं राजस्थान के। उन 33 जिलों में से 2 जिले बच गए हैं, नागौर और सवाई माधोपुर। तो हम उन दोनों को भी देखते हैं। सबसे पहला जिला हम ले रहे हैं झुंझुनू। झुंझुनू की लोकेशन यहाँ है, ये है अपना झुंझुनू। झुंझुनू की सीमा उत्तर में हरियाणा से लगती है। यहाँ हरियाणा हो गया, ये है झुंझुनू, यहाँ हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी सीमा सीकर के साथ लग रही है। सीकर के बाद में ये यहाँ से वापस यहाँ तक चूरू के साथ लग रही है। तो झुंझुनू की सीमा हरियाणा उत्तर में और फिर पूरा ये कवर कर रहा है ईस्ट वाला और साउथ वाला पोर्शन, पूर्व और दक्षिण सीकर, एंड पश्चिम में आ गया चूरू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीकर को। तो सीकर की सीमा ऊपर उत्तर में हरियाणा से लग रही है। हरियाणा के बाद में यहाँ से यहाँ तक पूरी जयपुर के साथ लग रही है। जयपुर के बाद में इसकी सीमा यहाँ तक नागौर के साथ लगती है और नागौर के बाद में यहाँ ये चूरू को कवर कर रहा है। तो सीकर की सीमा हो गई सबसे ऊपर झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में यहाँ एक राज्य हरियाणा के साथ, हरियाणा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में ये नागौर को कवर कर रहा है और नागौर के बाद में चूरू को कवर कर रहा है। सीकर के बाद में हम लोग देख रहे हैं नागौर को। यहाँ सीकर से लग रही है, सीकर के बाद में ये जयपुर से लगती है और जयपुर के बाद में इसकी सीमा लग रही है यहाँ से यहाँ तक अजमेर के साथ में। ये है अजमेर। अजमेर के बाद में इसकी सीमा लग रही है पाली के साथ, यहाँ से यहाँ तक पाली के साथ में। पाली के बाद में इसकी सीमा लगती है जोधपुर के साथ में और जोधपुर के बाद में इसकी लग रही है सीमा बीकानेर के साथ में। बीकानेर के बाद में चूरू के साथ लग रही है। तो नागौर की सीमा हो गई सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर और चूरू। ये कुल 7 जिलों के साथ में अपनी सीमा लगाता है। तो सर्वाधिक सीमा पाली की सर्वाधिक जिलों के साथ में लगती है 8 जिलों के साथ में, और नागौर की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। लेकिन नागौर सबसे ज़्यादा संभाग के साथ में सीमा बनाने वाला जिला है और संभाग ये 4 कवर करता है। यहाँ देखें तो ये जयपुर संभाग से कवर कर रहा है एक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये अजमेर संभाग को कवर कर रहा है। तो पहला जयपुर हो गया, दूसरा अजमेर हो गया और तीसरा यहाँ से यहाँ तक ये जोधपुर से सीमा लगाता है, तो तीसरा जोधपुर संभाग हो गया और चौथा ये बीकानेर संभाग के साथ सीमा लगाता है। तो ये बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग। तो सर्वाधिक संभागों के साथ में सीमा लगाने वाला जिला नागौर और 4 संभागों के साथ में सीमा लगाता है। फिर हम देखते हैं जयपुर को। जयपुर की सीमा उत्तर में हरियाणा के साथ लग रही है। हरियाणा के बाद में इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक अलवर के साथ लगती है। अलवर के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये दौसा है, तो ये दौसा के साथ लग रही है। दौसा के बाद में ये थोड़ी सी सीमा सवाई माधोपुर के साथ में भी बनाता है। सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये टोंक के साथ अपनी सीमा बना रहा है। टोंक के बाद में अजमेर के साथ में और अजमेर के बाद में यहाँ से यहाँ तक नागौर के साथ में। नागौर के बाद में ये सीकर के साथ में सीमा बनाता है। तो जयपुर भी अलवर 1, दौसा 2, सवाई माधोपुर 3, टोंक 4, अजमेर 5, नागौर 6, सीकर 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है जयपुर, और एक राज्य के साथ में सीमा बना रहा है और वो है हरियाणा। अब हम जयपुर के बाद में देखते हैं दौसा को। दौसा की सीमा इधर जयपुर के साथ लगती है। जयपुर के बाद में उत्तर में ये अलवर के साथ में सीमा लगा रहा है, ये अलवर है। अलवर के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक भरतपुर के साथ में सीमा लगाता है, ये है भरतपुर। और भरतपुर के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये करौली के साथ में सीमा लगा रहा है। करौली के बाद में इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक सवाई माधोपुर के साथ में लग रही है, ये सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर के बाद में ये वापस जयपुर के साथ में सीमा साझा करता है। तो जयपुर, अलवर,
भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये अपना हो गया दौसा। दौसा के बाद में हम देखते हैं सवाई माधोपुर को। तो सवाई माधोपुर की सीमा यहाँ से यहाँ तक दौसा के साथ लग रही है। दौसा के बाद में इसकी सीमा यहाँ थोड़ी सी जयपुर के साथ में लगती है। ये कंफ्यूजन वाला है कि सवाई माधोपुर की सीमा जयपुर के साथ में लगती है या नहीं लगती है। कहीं साइड पे नहीं लगी हुई बता रही है, कहीं साइड पे लगी हुई बता रहा है, लेकिन आरबीएसई की 6th क्लास की हमारा राजस्थान की बुक में ये सीमा यहाँ टच कर रही है इसकी। तो सवाई माधोपुर की सीमा जयपुर के साथ में लग रही है, यही मानना है हमें। फिर उसके बाद में इसकी सीमा सवाई माधोपुर की सीमा यहाँ से यहाँ तक टोंक के साथ लगती है। ये है टोंक। टोंक के बाद में इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक कोटा के साथ लग रही है, और कोटा के बाद में ये वापस आ गया एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा हो रही है। तो सवाई माधोपुर की सीमा करौली के बाद में दौसा के बाद जयपुर के बाद में यहाँ से यहाँ तक टोंक के बाद में ये कोटा, और कोटा के बाद में एमपी को कवर कर रहा है। यहाँ हम जयपुर संभाग के अलवर के अलावा सारे जिलों को देख चुके हैं, नागौर को देख चुके हैं, सवाई माधोपुर को देख चुके हैं। अलवर को दोबारा देख लेते हैं, पहले भी देखा है। यहाँ से यहाँ तक अलवर हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भरतपुर के साथ में सीमा बनाता है। भरतपुर के बाद में यहाँ दौसा के साथ सीमा बनाता है, और दौसा के बाद में ये जयपुर के साथ में सीमा बनाता है। तो हमारे जिलों की सीमा यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं कौन सा जिला किस आकार का है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। दौसा का आकार धनुषाकार है, कुछ इस प्रकार आकृति का दौसा है। धनुष ऐसे ही होता है फोल्ड किया हुआ, तो ये फोल्ड किया हुआ ऐसे, तो ये है धनुषाकार दौसा। दौसा के बाद में सीकर, जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीकर की आकृति किस प्रकार की है, ये है अपना सीकर। और सीकर की आकृति यहाँ एक कटोरे की तरह लग रही है कि ये कोई कटोरा बना हुआ है। तो सीकर की आकृति प्याले नुमा, अर्धचंद्राकार या कटोरे की तरह है। तो यहाँ दो जिले आर्ग में इंपॉर्टेंट है, एक दौसा और एक सीकर। ये है अपना दौसा और ये है सीकर। अब हमारे जिलों की सीमा यहाँ कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।